नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस क्वेश्चंस की रिवीजन क्लास को लेकर आ रखा हूँ, जो कि एंसर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है, जो कि आप लोग के एंसर परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं चाहूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और अपना अच्छा से स्कोर करें और लास्ट में मुझे अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चंस की और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लेता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों, न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है दोस्तों, वो जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा किरण है दोस्तों जिसकी जो भेदन क्षमता है दोस्तों, भेदन मतलब किसी भी चीज़ को पार करके गुजरने की जो क्षमता होती है दोस्तों, वो कहलाती है हमारी भेदन क्षमता। ठीक है, तो किस किरण की दोस्तों भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, गामा किरणों की। ठीक है दोस्तों, और गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो पॉल विलार्ड ने। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमने इसको 7th 8th क्लास में पढ़ा भी था कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, रदरफोर्ड के द्वारा दोस्तों प्रोटॉन की खोज की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा हैं और वीडियो लेंथ हो जाएगी। तो क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, 746 वाट होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, मात्रक क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, डायोप्टर। ठीक है दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है दोस्तों? डायोप्टर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आवर्ती की इकाई क्या होती है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, हर्ट्ज। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों एक प्रश्न और बनता है कि पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो क्वेश्चन है, निम्न में से पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पुष्पों का अध्ययन है दोस्तों वो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, एंथोलॉजी। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो पोमोलॉजी दे रखा है वो फलों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, जो एंटोमोलॉजी है दोस्तों, ये कीटों का अध्ययन कहलाता है। ये भी साथ साथ आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे के लिए किस प्रकार का कांच प्रयोग किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा कांच यूज़ किया जाता है सनग्लासेस के लिए? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, क्रूक्स कांच का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमंस बॉडी में दोस्तों जो विटामिन ए है वो कहाँ पर स्टोर रहता है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, लीवर में। ठीक है दोस्तों, यकृत में दोस्तों विटामिन ए संचित रहता है, स्टोर रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत निम्न में से क्या है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या आ जाएगा? विटामिन सी की प्रचुर मात्रा किस में पाई जाती है, या फिर कह सकते हैं उत्तम स्रोत कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, आंवला। ठीक है दोस्तों, हम सभी जानते हैं आंवले में विटामिन सी की दोस्तों जो बहुत ही प्रचुर मात्रा पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए। तो बताइए, हार्ट बीटिंग को कंट्रोल करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है?
तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 पोटेशियम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, कैरोटीन के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया निम्न में से क्या होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं दिए गए विकल्पों में से? तो राइट आंसर आप लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है दोस्तों, वो जल के साथ रिएक्शन करके क्या करता है, एक सफ़ेद रंग का एक घोल बना लेता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों जो हमारे पेट में अम्लता होती है, ठीक है, जो एसिडिटी होती है उसको दूर करने के लिए दोस्तों इसका यूज़ किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए ऑप्शंस में से कौन जो है दोस्तों वो वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करता है, सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेट करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो ज़रा से भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं? तो बताइए, दिए गए ऑप्शंस में से किस में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं? तो राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 विषाणु में। ठीक है दोस्तों, जो वायरस होते हैं उसमें के एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने की थी पेनिसिलिन की खोज? तो यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर 3 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की गई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्स का सबसे बड़ा जो फ्लावर है दोस्तों वो कौन सा है? तो राइट आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 रिफ्लेशिया। ठीक है दोस्तों, जो रिफ्लेशिया है वो सबसे बड़ा फूल होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का दोस्तों प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आग बुझाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक साइंस रिवीजन क्लास की पहली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड कर रखा है, जो कि आप लोग के एनसी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसे बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, अरस्तु को। ठीक है दोस्तों, अरस्तु को बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, भूरी क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भूरी क्रांति है वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 उर्वरक से। ठीक है दोस्तों, उर्वरक के उत्पादन से दोस्तों जो भूरी क्रांति है वो संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, नागपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा अगला दोस्तों, प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शंस में से जो प्रकाश का वेग है वो सबसे अधिक किस में होता है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 निर्वात में। ठीक है दोस्तों, प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, सूर्य का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा, किस उपकरण के द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर
2 बिल्कुल सही होगा। पायरोमीटर के द्वारा दोस्तों सूर्य का तापमान मापा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, सेल्सियस तापक्रम में जल का क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्सियस तापक्रम में दोस्तों जो जल का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट और जो फ्रीजिंग पॉइंट है दोस्तों वो क्या होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जहाँ से दोस्तों आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस प्रोसेस के द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 आसमान द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है, तारपीन का तेल निम्न में से किससे प्राप्त किया जाता है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शंस में से तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, चीड़ के पेड़ से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में पाई जाने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 1 आयरन। ठीक है दोस्तों, हमारे हीमोग्लोबिन में दोस्तों लोहे की मात्रा पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस धातु का प्रयोग किया गया था सबसे पहले? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, तांबा। ठीक है दोस्तों, कॉपर का यूज सबसे पहले किया गया था, ठीक है, मानव के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, गैलीलियो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस भाग से पौधे के कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बीज से। ठीक है दोस्तों, जो पौधे का, जो प्लांट का जो दोस्तों सीड होता है, जो बीज होता है, उसके द्वारा दोस्तों कॉफ़ी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण होता है? तो बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो धान में एक लगने वाले रोग है जिसका नाम क्या है? खैरा रोग। ठीक है, वो किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, विषाणु के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा दोस्तों किस चीज़ का मेजर किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, गैस का दाब। ठीक है दोस्तों, जो गैस है उसका प्रेशर किसे चेक करते हैं? मैनोमीटर के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है अगला, क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? तो बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्यूरी किसकी इकाई है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। क्या है दोस्तों? क्यूरी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बताइए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, वाट। ठीक है दोस्तों, जो मैकेनिकल पावर है दोस्तों उसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या है? वाट होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का अगला, बर्नौली का प्रमेय निम्न में से किससे संबंधित है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शंस में से वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर क्या आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा रंग है, कौन सा कलर है दोस्तों जो अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर
2 बिल्कुल सही होगा, बैंगनी। ठीक है दोस्तों, जो वॉयलेट कलर होता है वह अधिकतम ऊर्जा रखता है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम ऊर्जा कौन रखता है दोस्तों? लाल रंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्न में से परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा परमाणु बम का आविष्कार किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, जे.आर. ओपेनहाइमर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किया था। और यहाँ पर दोस्तों जो वर्नर वॉन ब्राउन दे रखा है, इन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो मिसाइल का आविष्कार किया था। ठीक है, और एडवर्ड टेलर ने दोस्तों, इन्होंने किया था हाइड्रोजन बम का आविष्कार। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा साथ साथ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विभवांतर को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, वोल्ट मीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, CO+N2। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों जो वाटर गैस है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? वो होता है दोस्तों CO+H2। ठीक है, दोनों साथ साथ ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गैस को नोबल गैस के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 3, हीलियम गैस को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इन क्वेश्चनों के जवाब दे पा रहे हैं तो आप लोग ये मत समझना कि क्वेश्चन इजी है। ठीक है, आप ये समझना कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से आप तैयारी कर चुके हैं, और बस दोस्तों आप लोग पेपर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं आप उनका जवाब देने के लिए आप लोग तैयार हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है? तो राइट आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर 4, चांदी। ठीक है दोस्तों, जो चांदी है दोस्तों वो क्या है? गुड कंडक्टर है। ठीक है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन है, कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने वाली गैस है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी गैस है दोस्तों जो कोयले की खानों में प्राय विस्फोट करने के लिए यूज़ की जाती है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 4, मीथेन गैस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है अगला, कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शंस में से किस में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, ढलवा लोहे में। ठीक है दोस्तों, जो कास्ट आयरन होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है? तो बताइए फ्रेंड्स, किस क्षेत्र में मीथेन गैस सबसे अधिक उत्पादित होती है, सबसे अधिक निकलती है? तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 3, धान के खेत में। ठीक है दोस्तों, धान के खेत में से सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों मीथेन गैस निकलती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक में कार्बन की उच्चतर प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिए गए ऑप्शंस में से किसमें कार्बन की उच्चतर प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, सबसे अधिक कार्बन की मात्रा पाई जाती है? तो वो है दोस्तों आप लोग को ऑप्शन नंबर 4, एंथ्रासाइट कोयला है। ठीक है दोस्तों, एंथ्रासाइट कोयले में दोस्तों कार्बन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक है, और सबसे निम्न कोटि का कौन सा कोयला होता है दोस्तों? वो होता है पीट कोयला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा है? तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा क्षारक है दोस्तों प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा अगला, भाई जल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? दोस्तों बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैंने काफ़ी वीडियो में इसके बारे में बता रखा है आपको कि जो भाई जल है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो वह दोस्तों आप लोग को ऑप्शन नंबर 2, D2O। ठीक है, तो दोस्तों जो भाई जल है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर में दोस्तों मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मॉडरेटर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है, सिडेराइट निम्न में से किसका अयस्क है?
तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए ऑप्शंस में से किसका अयस्क का सीधे राइट। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, आयरन का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न अगला, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा जीवाश्म ईंधनों में से दोस्तों स्वच्छतम ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, प्राकृतिक गैस। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेंसिल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और कई बार पूछ लेता है एग्जाम में। तो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर 4 ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है पेंसिल बनाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेयजल में रोगाणुनाशी के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये आप लोग आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों ये थे आप लोग के आज के टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि एनसीए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, वंदे मातरम।